तो टॉपिक क्या था? बी आ गुड पेरेंट्स। कल भी हुआ था यही टॉपिक के ऊपर में बात चला था, आज भी चल रहा है और हो सकता है कि कल भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ये थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है। तो चलिए ठीक है, बढ़िया समझिएगा ध्यान से। तो कहाँ था, कहाँ पास हम रुक गए थे? सावधानी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या था कि सावधानी। सावधानी के ऊपर बात करना कि कई बार क्या होता है कि बच्चों की सावधानी है ना, बी आ गुड पेरेंट्स। तो पेरेंट्स अच्छे कैसे बनेंगे? बच्चों के बारे में ही ज़्यादातर आज बात होगी। तो इसमें क्या है कि अपने बच्चों की सावधानी जो होता है इसके ऊपर में ध्यान देना है। खतरे है ना, जैसे कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कुछ लोग अगर चूल्हा में खाना बना रहे हैं, हीटर में बना रहे हैं, गैस में बना रहे हैं, कहीं भी बनाते हैं, तो बच्चे तो अब कुछ जानते नहीं हैं। तो जाते जाते कई बार क्या होता है उनके उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। पानी गर्म हो रहा है, उनको ऐसे छू दिए, कुछ उनको तो पता नहीं होता ना कि पानी हाथ डालेंगे तो गर्म होता है कि क्या होता है, कुछ पता नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे ही लापरवाही कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही लापरवाही करते हैं। तो क्या है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए उनका, कैसे व्यवस्था बनाना चाहिए। झूला लगा देना चाहिए, कुछ भी ऐसा रख दें उसमें कि बच्चे लोग गिरे ना, और कहीं कुआं वगैरह हो घर में आसपास हो तो उनके लिए सेफ्टी बनाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, कहीं भी किसी भी टाइम पे हो, अगर थोड़ा बहुत भी अगर घिसटने लग गए हैं, चलने लग गए हैं, तो फिर कहीं भी चले जाते हैं। घर में हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए गंदी गंदी चीज़ें खाने वाले, है ना। जैसे सब्जियों का दवाई वगैरह होता है तो उनको हमेशा ऊपर ऊपर रखें, कहीं गलती से भी नीचे ना रख दें, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी खाने पीने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे न्यूज़ कई बार मिलता होगा कि ये बच्चे पानी में जल गया, ये सब्ज़ी में जल गया, ये तेल में जल गया। हर किसी भी गांव में देखें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ एक्सीडेंट होता ही होता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा चीज़ सबसे पहले व्यवस्था बना के रखें। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो क्या क्या चीज़ से उनको नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ करना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो होता है बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बच्चों का जो बेस होता है, हम लोग का माइंड जो है ना, एक जो मुलायम मिट्टी होता है ना, मिट्टी, ठीक है। तो जो मिट्टी जब मुलायम रहता है उसको कैसे भी प्रकार के मोड़ के बढ़िया ढांचा बना सकते हैं, आप मूर्ति बना सकते हैं जब मुलायम मिट्टी है तो। अब जब एक बार जैसे जैसे सूखते जाता है तो क्या होता है, उसको अगर फिर मुड़ाने की कोशिश करेंगे, उसको आकार देने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा होगा? हो सकता है कि टूट जाए। हो सकता है वो टूट जाए, है ना। तो क्या होता है कि जब बच्चे बेस है उनका, ठीक है, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? लड़ाई झगड़ा, है ना। अब क्या होता है कि लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं, दारू पी लेंगे या फिर कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों के सामने लड़ाई करने लग जाते हैं, और उनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चे लोग चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, इंटेलिजेंट बनते भी वो बच्चे, लेकिन जब ऐसा डेली होता है उनके साथ होता है, तो फिर वो भी वैसे ही करेंगे। वैसे तो करेंगे करेंगे, जैसे बच्चे देखेंगे वैसे करते हैं, देख देख के सीखते हैं और करते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है उनके साथ कि वो चिड़चिड़ापन उनका, बच्चे लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं आने वाले टाइम पे, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कभी भी बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है, जैसे बच्चे 2.5-3 साल के हो जाते हैं तो सुनने समझने लग जाते हैं, है ना। बढ़िया बोलने लग जाते हैं, समझदारी थोड़ी बहुत आने लग जाती है। तो बच्चों की हमेशा तारीफ़ करते रहें, है ना। कभी ताना ना मारें, है ना, कभी ताना नहीं मारना चाहिए, और क्रोध नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए उनके साथ। हमेशा क्या करना है, उनको प्रेरित करते रहना, तारीफ़ करते रहना। थोड़ा सा भी कुछ भी अगर बढ़िया काम करते हैं, झाड़ू लगा दिए, पढ़ाई किए, थोड़ा सा भी पढ़ाई किए, तो उनकी तारीफ़ करें कि वाह बेटा बढ़िया किए, वाह बेटी बढ़िया किए, है ना। मतलब उनकी तारीफ़ करते जाएं करते जाएं करते जाएं। इससे क्या होता है कि उनको एक अलग टाइप से एनर्जी मिलता है, और उनका माइंड भी ग्रो फास्ट तरीके से ग्रो करता है। तो हमेशा अपने बच्चों की तारीफ़ करते रहना है। अगर अच्छा काम किया तो ऐसे नहीं कि हाँ चल ठीक है देख लिए बस देख लिए, तारीफ़ करना कभी ना भूलें। अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है,
हाँ, और एक चीज़ और, अपने बच्चों के साथ क्या करना है आप लोगों को, सबसे बढ़िया चीज़ एक गुड लीडर, जैसे पिछले क्लास में मैं बताया था कि गुड लीडर किसको कहते हैं, तो आप लोगों को उनके सामने एक लीडर बन के पेश आना है। जैसे कि लीडर का काम क्या होता है, एक मैनेजर वर्सेस लीडर्स वर्सेस मैनेजर, है ना, इसके बारे में बात हो रहा था। तो लीडर कैसे होते हैं कि उनको खुद करने देते हैं, और कोई भी गलती होता है तो गलती होने से पहले क्या बता देते हैं कि मैं हूँ ना, करो। तो ऐसे बच्चों का सब काम खुद नहीं करना है। बच्चों का कुछ भी अगर होता है तो कुछ भी काम करना, उनको पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, तो ज़्यादातर उनको बोलेंगे खुद करो। थोड़ा सा हिंट, मतलब कि कम से कम 20 से 30% आप बताएं, 20 से 30% आप, और पूरा बाकी 70-80% उनको करने दें। ऐसे करना है ताकि इसमें से वो लोग ज़्यादा क्रिएटिविटी होंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से वो सीखेंगे और जल्दी ग्रो करेंगे वो। तो क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको गलती करने दें, गलती ही करवाना है बच्चों से। बचपन में ही बच्चे लोग गलतियाँ नहीं करते हैं, बड़े होकर जब गलती करते हैं तब जाके प्रॉब्लम होती है, अरे यार गलती हो गई, मैं हार गया, मैं हिम्मत हार गया, मैं यहाँ असफल हो गया, तो फिर ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो बचपन में उनके साथ ये गलती बिल्कुल भी ना करें, उनको गलती करने दें, वो गलती करवाएं, जान के उनसे गलती करवाएं, और उनसे खुद करवाएं। कोई भी काम हो खुद करने के लिए बोलें तो सही। नहीं, कई बार बच्चे क्या होते हैं, उनको जब आप कुछ भी बोलेंगे कि बेटे ये काम कर लेना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगा, ऐसे बोल कैसे दिया, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो अब शुरुआत में ऐसा किया नहीं गया उनके साथ। तो ऐसा उनका माहौल ऐसा बना देना, शुरुआत से ऐसा माहौल बना देना है कि वो क्या, उनको कोई कुछ भी अगर काम बोला जाए, हाँ ठीक है मैं करता हूँ ना, होगा कैसे नहीं। उसको पता है कि हारूंगा या जीतूंगा, लेकिन करूँगी मैं। तो क्या करना है कि लीडर के जैसे, एज ए लीडर के जैसे उनके साथ पेश आना है और उनसे खुद काम करवाना है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, कुछ भी काम अगर करवाना है आपको तो काम, साइकिल चलाना, कुछ भी चलाना है तो सब चीज़ बोलें कि खुद करो। थोड़ा सा सपोर्ट करना है, बाकी उनको खुद करने की कोशिश करें। कई बार कई पेरेंट्स क्या होते हैं, स्कूल में उनका होमवर्क मिलता है तो फटाफट मम्मी कर देती है उनकी, फिर पापा कर देते हैं, है ना। बच्चे लोग बड़े, मम्मी कर दो ना, पापा इसको लिख दो ना, ऐसा कर दो ना, तो सब के सब वही लोग कर देते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना है, बाकी उनको खुद करने के लिए बोलना है, भले ज़्यादा टाइम लगे, है ना, लगने दीजिए, गिरें, और गिरना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है, और हमेशा उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से पेश आएँ। कभी भी लड़ाई झगड़ा या फिर जैसे बाहर वालों के साथ पेश आते हैं, एकदम सन के रहते हैं हम लोग, बाहर वालों के साथ जैसा करते हैं वैसे बिल्कुल उनके साथ नहीं करना होता है। हमेशा अच्छे से पेश आएँ, हमेशा प्यार से पेश आएँ, है ना। बाद में सब चलेगा, 19-20 साल के बाद ये सब हो सकता है, बट क्या है कि बचपन में ही ये सारी चीज़ें होता है, इसीलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में चल के, कुछ ना कुछ बॉडी को लेकर, मतलब अंदर बाहर सब चीज़ में, कहीं माइंड से प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी भी चीज़ से। ये बचपन में हम गलती कर डालते हैं, इसलिए होता है सब चीज़, ठीक है। तो इन चीज़ों का क्या है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चे जब 4 साल के होते हैं, हाँ, मतलब 4 साल के जैसे हो गए तो क्यूरोसिटी लेवल उनका बढ़ जाता है ना, क्यूरोसिटी लेवल उनका बढ़ जाता है। उस टाइम पे उनका माइंड, वो कहते हैं ना कि जैसे मान के चलिए अगर पानी हम भर रहे हैं, तो मैं पानी अगर भर रहा हूँ तो मान के चलिए बॉटल में भर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। आई देखना, सॉरी, ये बॉटल है, अब मैं इसमें पानी भर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा छेद किया यहाँ पास, इतनी सी छेद किया और फिर पानी भर रहा हूँ, तो पानी ज़्यादा जाएगा नहीं। अब मैं इसका क्या कर दिया, ढक्कन खोल दिया, ढक्कन खोल के पानी भर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा भरेगा। अब मैं क्या किया, इसमें और जल्दी पानी भरना है तो क्या, इसका अगर ये जो मुंह है ना, ये अगर ज़्यादा चौड़ा होता, यहाँ से मैं काट दूँगा, यहाँ से काट दूँगा और फिर मैं पानी भरूँगा तो जल्दी पानी भरेगा। तो वैसे ही
कि 4 साल के जैसे मतलब 4 साल तक आते हैं बच्चे, तो उनका माइंड एकदम इतना तरीके से क्यूरासिटी लेवल उनका बढ़ जाता है। उस टाइम पे आप लोग ना जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, उस टाइप का पूरा माहौल क्रिएट कर दें उनके सामने, सब चीज़ वो सब चीज़ करें उनके लिए, क्योंकि उसी टाइम पे होता है कि जितना ज़्यादा उनके अंदर डालना चाहें आप डाल सकते हैं। हालांकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन ये उम्र में कहा जाता है, डॉक्टरों का मानना है, साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए तो इस टाइम पे क्या होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैच करने की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि 6 से 12 साल तक इनका ज़्यादा ग्रो होता है ना। 4 ये तो हो गया। अब 6 से 12 में क्या होता है कि लड़कियों का जो होता है कि 9 साल, मतलब 6 से 9 साल के अंदर अंदर लड़कों से ज़्यादा, लड़कों की तुलना में लड़कियों का ज़्यादा ग्रो करते हैं ये। ठीक है, और एक चीज़ सबसे बढ़िया चीज़ है ना, बहुत सारे लोग शहरों में मैं देखा और बहुत घरों में मैं देखता हूँ और सुनने को भी मिलता है, क्या होता है कि कंपेयर करते हैं। ये टॉपिक नोट भी कर लीजिएगा और यहाँ डाल भी लीजिएगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, सॉरी अगर गलत लगे तो, है ना। तो कंपेयर करना बहुत बुरा लगता है, कंपेयर कभी ना करें अपने बच्चों की। जैसे आप लोग देखते होंगे कि देख उसको देख, उसको देख, जब पड़ोसी में जा, तो ऐसा आवाज नहीं आ रही सर, आवाज अब नहीं सुन पा रहे। अभी नहीं आ रही सर, कि आ ही नहीं रही थी शुरू से ही? क्लियर नहीं आ रही सर। ये कह रहा था सर कि अभी क्लियर नहीं आ रही सर, कि आ ही नहीं रही थी शुरू से क्लियर? अभी अभी से अभी अभी अच्छा अच्छा, ठीक। अभी आ रही है सर? नहीं, क्लियर नहीं आ रहा। ओके सर, वेट। अभी आ रही सर आवाज़? चलिए ठीक है। हाँ, तो अगला टॉपिक क्या था हमारा, कि कंपेयर कभी भी। नेटवर्क आज कहाँ चला गया? ठीक है, तो क्या था अगला, कि कभी भी अपने बच्चों का कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। मतलब कंपेयर करने का मतलब है कि हिंदी में क्या बोलेंगे कंपेयर को? जैसे कि बोलते हैं कि देख उसको देख ले, वो पड़ोसी में देख ले, राहुल को देख ले, संजय को देख ले, है ना, विकास को देख ले। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि कंपेयर करने लग जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, और छोटे छोटे बच्चे ही, चलिए ठीक है बड़ा तो हो गया, लेकिन छोटे से ही क्या करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। जैसे बचपन में छोटा से 2-3 साल का ही हुआ, 2-3 साल का भी नहीं हुआ, 1 साल 1.5 साल का ही अगर बच्चा है, तो क्या कर देते हैं कि बेटा खा ले खाना, है ना, ये खाना खा ले, देखने वो देखो खा रहा है, देखो कितना बढ़िया खा रहा है, देखो कितना बढ़िया खा रहा है। तो ऐसे कंपेयर करना बचपन में ही हम उनके अंदर डालते जा रहे हैं, तो वो बच्चे भी क्या करते हैं, बड़े होकर यही करते हैं। फिर बच्चे भी बड़े होकर इसको देखते हैं, अपनी तुलना कहीं उससे करेंगे, अपनी तुलना कहीं उससे करेंगे। तो यही चीज़ आप लोगों को क्या करना है कि कभी गलती से भी ये नहीं करना है, कंपेयर उनके नहीं करना है। किसी और के ऊपर भरोसा करेंगे तो भाई आपका बेटा है, वो आपका खून है, तो जब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, किसी और के बच्चों के ऊपर भरोसा करने जा रहे हैं, कोई और आपका देखभाल करेगा कि आपके बच्चे करेंगे? हमारे बच्चे करेंगे ना, आप हमके बच्चे करेंगे। तो क्या करना है कि कभी उनका कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चों का कभी कंपेयर नहीं करना है, जैसे बनाना चाहते हैं वैसे उनको माहौल देना है। ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद अपना आता है, अगला टॉपिक आता है
टाइम टेबल। अब बच्चों का टाइम टेबल आप लोगों को फिक्स बना के रखना चाहिए कि कितने टाइम उनको खाना देना है, कितने टाइम खेलना है, कितने टाइम सोना है और कितने टाइम उठना है। तो जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, उनको विशेष करके आप लोग ध्यान देना है, महत्व सबसे पहले देना है उनके टाइम टेबल। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं तो उनका टाइम टेबल बिगड़ जाता है। किसी भी टाइम पे खिलाना पिलाना, कि चलो खाना पीना का तो उनको भूख लगती रहती है तो खिलाना पिलाना चाहिए, बट जो मेन चीज़ें जो होती हैं, जैसे सुलाने का हो गया, मालिश करने का हो गया, है ना, उठने का हो गया, तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि टाइम टेबल उनका फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पे इनको मालिश करना है, इस टाइम पे इनको नहलाना है, इस टाइम पे ये करना है। तो उनका इस टाइम पे क्या होता है कि ये टाइम टेबल का रूटीन, उनका जो रूटीन जो होता है तो बन जाता है बढ़िया, और बॉडी का जो उनका होता है ग्रोथ जो होता है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। किसी भी टाइम पे आप देखेंगे नहीं तो किसी भी टाइम पे लग जाते हैं लोग मालिश करने लग जाते हैं, किसी भी टाइम पे उनको पेट भरा है ज़बरदस्ती खिलाने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों पर महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान देना है और उनका टाइम टेबल बचपन से ही बना के रखें। हम लोग नहीं बना पाते हैं टाइम टेबल, ठीक है, फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनके साथ बचपन से ही टाइम का विशेष ध्यान रखना है कि किस टाइम पे क्या उनको करना है। अगला आता है 12 से 17। अब 12 से 17 साल के जब उम्र होती है बच्चों की, तो क्या होता है कि ज़्यादा हार्मोन्स, है ना, मतलब ज़्यादा हार्मोन्स डेवलप होने लग जाते हैं, ज़्यादा हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, मतलब कि शरीर का ग्रोथ जो होता है ना, बॉडी का जो ग्रोथ होता है इसी टाइम पे 12 से 17 के बीच में ही होता है कि हम उनको क्या खाना खिला रहे हैं, क्या कोई नशा तो नहीं कर रहा है। वो 12 से 17 के बीच में ही मतलब जो बॉडी होता है वो ग्रोथ मतलब कि कुछ ज़्यादा होता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि हमको ध्यान ये भी देना होता है कि बच्चे क्या खा रहे हैं, कुछ गलत संगति में तो नहीं पड़ गए हैं, राष्ट्रीय वगैरह तो नहीं खा रहे हैं, ड्रिंक दारू वगैरह जो भी नशीली चीज़ें का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का इनको ध्यान देना है और उनको ये सारी चीज़ों को बताना समझाना है कि ये सब चीज़ से क्या कैसे होता है। और हालांकि 12 से 17 के बीच में लड़कियां लोग जो होते हैं ये ज़्यादा समझदार होती हैं। लड़कों की तुलना में देखा गया है, माना गया है, ये जब सर्वे किया गया तो लड़कों की तुलना में 12 से 17 के बीच में लड़कियां लड़कों की तुलना में ज़्यादा समझदार होती हैं। और फिर जब 17 से 19, है ना, 17 से 19 का जब उम्र इनका होता है, 17 के बाद का 19 तक किशोरावस्था में होते हैं ये लोग, बच्चे होते हैं। इस टाइम पे चिंता और प्रेशर, फ्यूचर, है ना, चिंता और फ्यूचर के बीच में इनको थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि 17 से 19 के बीच के बच्चे जो होते हैं निगेटिविटी क्या चीज़ होता है ये जानने लग जाते हैं। नकारात्मक, डिमोटिवेट होना, डिप्रेशन में जाना, क्योंकि इनको थोड़ी सी करियर के प्रति चिंता होने लग जाता है कि हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इस टाइम पे इनका चिंता वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इनको सब क्या है कि नोट करते जाना, देखते जाना है कि बच्चे क्या कब कर रहे हैं, कैसे चिंता में हैं, किस चीज़, है ना। अब जैसे आजकल के बच्चे तो बचपन से ही बिल्कुल फ़ोन मिल जाता है उनको, तो यहाँ वहाँ बस बातें करने लग जाते हैं। तो इनका ध्यान कौन रखेगा? पेरेंट्स ही ध्यान रखेंगे, कोई बाहर वाले ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है बच्चों के जो दोस्त होते हैं, है ना। अब आपके जो बच्चे होते हैं तो उनका क्या करना है कि रिस्पेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि उनके बच्चों का केयर नहीं करते हैं। उनके बच्चों का, जैसे बच्चे हैं, अब उनके दोस्त लोग भी घर आते हैं तो उनका भी केयर करना चाहिए, उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि अगर हम उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनके सामने उनके दोस्तों को भला बुरा बोल देते हैं, है ना, उनको देख के मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें बुरा प्रभाव पड़ता है अपने बच्चों के ऊपर। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि अगर आपके ही कोई आते हैं घर में, आपके ही माता पिता अगर कुछ साइड में जाके बोलते हैं, कहाँ से उठा लाए, भगाओ इनको, चाय नहीं बनाना है, चाय नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ठीक है, जो आया घर में उसका तो ठीक है, अगर सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो भी ठीक है, जो भी जैसा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग किसका ख़राब होता है? बच्चों का। यहीं से ये जो बेस है ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूँ मैं, यही गलतियाँ हम लोग कर डालते हैं
बहुत पेरेंट्स यही गलतियाँ करते हैं, तो बच्चों के सब चीज़ में जो ग्रोथ में होता है वो सब चीज़ में रुकावटें आने लग जाती है। माइंड का हो गया, शरीर को हो गया, जितने भी चीज़ होती हैं सब में रुकावटें। तो ये गलतियाँ नहीं करना, उनके बच्चों के जो दोस्त लोग होते हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना होता है। ठीक, फिर अगला आता है अब कई बार आप लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, कहीं बाहर का खाना खाने जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो अब बच्चे क्या होते हैं कि ज़िद्दी तो होते हैं कि पापा मेरे को आइसक्रीम चाहिए, पापा मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, पापा मेरे को बर्गर खाना है ना, मम्मी मेरे को चॉकलेट ले दो। तो अब यहाँ पास क्या करना है कि आपको पता है कि वो खाने से कितना नुकसान होगा। हालांकि आइसक्रीम वगैरह सारी चीज़ें बचपन में तो इनको खिलाना ही नहीं चाहिए। तो अब इनको क्या डायरेक्टली मना नहीं करना है, डायरेक्टली इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना है कि नहीं बेटा नहीं खाना है, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। तो मायूस टाइप से हो जाते हैं बच्चे, नहीं पापा मेरे को चाहिए, नहीं मम्मी मेरे को चाहिए, ऐसा करने लग जाते हैं। लेकिन आप लोग को क्या करना है, वो ऐसा अगर आप मना करेंगे ना तो क्या है कि बार बार आपको मना करना पड़ेगा, बार बार मना करना पड़ेगा, और हर दिन जब जब आप बाहर जाएंगे तब तब मना करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा कि आप लोग मना करने का टेक्निक क्या है कि उनको वो खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो प्रैक्टिकली करके उनको बताएं कि बेटा आइसक्रीम खाने से ऐसा होता है, अंदर जाता है और बच्चों को नहीं खाना चाहिए, और सर्दी का सीज़न चल रहा है, गर्मी है, कुछ भी है, तो जो भी आपको पता है उनको क्लियर बता देना चाहिए कि ऐसा ऐसा खाने से जो भी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको पूरा क्लियर करें, उनके बारे में बताएं, तर्क सहित तर्क तथ्य सब बताते हुए उनको समझा दें, तब जाके वो समझ जाएगा। दोबारा कभी आपको नहीं बोलेगा कि चॉकलेट चाहिए, कि ब्रेड चाहिए, या कि फिर आइसक्रीम चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर मना करना है, अगर बच्चे बोल रहे हैं कि पापा मेरे को मोबाइल ला दो, पापा मेरे को ये कर दो, टीवी लगा दीजिए पापा, ऐसा कर दीजिए वो, तो आप लोग देखें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर बुरा है, फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, उसको अगर हम ऐसा कर देंगे तो गलत राह पर जाएगा, वो कुछ नुकसान हो सकता है, तो उनको प्रैक्टिकल करके बताएं। ठीक है, ये करना है, डायरेक्ट मना नहीं करना, उनको प्रैक्टिकली करके बताना है। इसके बाद आता है बच्चों के भोजन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चों का जो भोजन होता है, अब वो क्या खा रहे होते हैं, किस टाइप से खा रहे होते हैं, इनके ऊपर फोकस करना है। हमेशा आप लोग कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से, जो जिसमें ज़्यादा केमिकल नहीं होते हैं, वैसा खाना घर में बनना। हालांकि जब बनेगा तभी तो जो बनेगा वही बच्चे खाएंगे। तो बाहर का भी कई बार खाना खाते हैं, मैगी नूडल्स वगैरह खाने लग जाते हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग को थोड़ी ना पता है कि बाहर से खाना बनता है तो किस टाइप से बनाते हैं लोग बाग, कैसे बनाते हैं। घर में ही गलतियाँ हो जाती हैं भाई, घर ही में खाना बनाते बनाते कई बार छिपकली गिर गई, कई बार है ना कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो जब घर में ये गलतियाँ हो सकती हैं तो क्या बाहर फैक्ट्रियों में ऐसा नहीं हो सकता है? तो क्या क्या मिल जाता है उसमें, क्या क्या सारी चीज़ें नहीं होता है। तो यही चीज़ है कि बाहर का खाना तो बिल्कुल उनको अवॉइड करना चाहिए, और घर में खाना खाना चाहिए, और हमेशा पौष्टिक आहार जो होता है उनको खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वही देना चाहिए। सुबह में नाश्ता में क्या होना चाहिए, खाना में क्या खाना चाहिए, कैसा सलाद होना चाहिए, क्या, तो ये खाने के ऊपर जोर देना चाहिए। और कभी भी उनमें ये आदत नहीं डालना चाहिए कि करेला नहीं खाना है, भिंडी नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है। बचपन में यही गलती कर देते हैं। अब पेरेंट्स ही होते हैं, उनके माता पिता ही नहीं खाते हैं, अरे ये नहीं खाना है, अरे वो नहीं खाना है, वो खाने से ऐसा होता है, वो खाने से ऐसा होता है। तो जब वही ऐसा करते हैं तो बच्चे भी वही सुनते रहते हैं, वही सुनते रहते हो, बाद में वो भी वैसे ही करते हैं। अरे मैं लौकी नहीं खाऊंगी, मैं नहीं मैं करेला नहीं खाऊंगी, मैं पालक की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, मैं पपीता की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, मैं अच्छा नहीं लगता। तो यही चीज़ें क्या है कि नखरे उनके स्टार्ट हो जाते हैं बचपन से ही। तो वो सब चीज़ हम सबको पता है कि जितने भी खाने वाले चीज़ होते हैं उनमें सब कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो शरीर को चाहिए होता है, बॉडी को चाहिए होता है। तो वो सब चीज़ उनको खिलाएं, किसी से उनको दूरियां ना बनाएं। हाँ, कुछ चीज़ होते हैं बचपन में कि किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, वो भी नुकसान करता है। कुछ गर्म चीज़ें होती हैं, कुछ ठंडी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ हिसाब से तो सब खाना चाहिए। अगर गर्म चीज़ें हैं तो ठंडी में खाना चाहिए, ठंडी चीज़ें हैं तो गर्मी में भी खाना चाहिए। तो खाने को लेकर जोर देना चाहिए, और क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए उनको बताना चाहिए, और फ़ायदे भी बताने हैं उनको
कि ये खाने से बेटा ऐसा होता है, लौकी खाने से ऐसा होता है, बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें करते रहना है। ऐसे नहीं बस इतना नहीं बोल देना कि हाँ लौकी अच्छा है, कुम्हड़ा अच्छा है, कद्दू अच्छा है, करेला अच्छा है, इनको खाना चाहिए। अच्छा अच्छा बस नहीं बोलना, उनके पीछे का वजह भी बताना कि क्यों खाना है। ठीक है, तो ये करना है खाने। और हमेशा उनके सामने